अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2023 अपनी तमाम तर मायूसियों के बाद ख़त्म हो चुका है और 2024 अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तलू हो चुका है। और 2024 को ना सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि बहरिया टाउन के हवाले से, बल्कि ये वाला पीस कर देना, 2024 को ना सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क के मैशियत के लिए बेहतर साल साबित होगा, उसके साथ साथ रियल इस्टेट इंडस्ट्री का भी अगर इस पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक रोल होता है मुल्क की मैशियत के अंदर। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है कि 2024 ने कुछ उम्मीदें जगाई हैं जो कि 2023 में मायूसियों में बदली हुई थी। 2024 के आगाज़ से ही जिन चीज़ों की प्राइसेस, जैसे कि हम पहले आपको वीडियोस में बता रहे हैं कि डाउन जा रही थी, उनकी प्राइसेस ना सिर्फ संभली हैं बल्कि उनमें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आई है। अब हम आज थोड़ा सा बात करेंगे कि हमसे अक्सर हमारे कस्टमर्स पूछते हैं कि प्लॉट कहाँ लेना चाहिए, कौन सी लोकेशन का लेना चाहिए और उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि इन फ्यूचर हमें बेनिफिट्स दे सके। तो मेरी आज की इस वीडियो का थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं 125 गज़ के प्लॉट्स का बहरिया टाउन के अंदर, कि बहरिया टाउन के अंदर 125 गज़ के प्लॉट्स की प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक गई। फिर उसके बाद जब मार्केट में डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो किन प्लॉट या किन प्रीसेंट की प्राइसेस ज़्यादा जल्दी डाउन हुई और ज़्यादा गिरी, और किन प्रीसेंट की प्राइसेस कम गिरी, उसकी क्या रीज़न थी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि जिस तरह हम अक्सर अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि बहरिया के अंदर या ओवरऑल आप जब भी प्रॉपर्टी किसी भी जगह पे लेते हैं तो प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन की लेनी चाहिए। जिस तरह से आप वैसे किसी ब्रांड पे जाते हैं, ब्रांड पे जाने की वजह क्या होती है कि आप कोई अच्छी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टी भी एक जो है कि आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्लानिंग में होता है, और ये हमेशा अच्छी लोकेशन की खरीदनी चाहिए। अब अच्छी लोकेशन में कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, हम लोग अक्सर अपने कस्टमर्स को ये रिकमेंड करता है जी पार्क फेस होना चाहिए, कॉर्नर होना चाहिए या मेन रोड के करीब होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, इन फ्यूचर ये जो है आपको अच्छा हेल्पफुल होगा। उसमें ना वो चीज़ें जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्पफुल होंगी, उसमें अगर हम देखते हैं कि डेफिनेटली कैटेगरी प्लॉट्स की हमेशा प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, और जब आप सेल करते हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। तो लोकेशन की हम बात कर रहे थे कि लोकेशन डेफिनेटली मैटर्स करती है, और लोकेशन आपको पे ऑफ भी करती है इन फ्यूचर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, और इन फ्यूचर अगर आप इसको लिविंग के लिए रखते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब लोकेशंस जो हम अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं वो पार्क फेस, बुलेवार्ड या कॉर्नर है। लेकिन जो चीज़ और देखने वाली है कि आपकी लोकेशन कौन सी होनी चाहिए या किस एरिया में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उस लिहाज से मैं आपको थोड़ा सा आज एनालिसिस करके बताना चाह रहा था कि ऐसे एरियाज़ हम जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि घर बन चुके हैं या लिविंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके पास आपको दूसरी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। दूसरी कम्युनिटी से मुराद है कि मस्जिद, पार्क, स्कूल, ये चीज़ें आपको डोर स्टेप के करीब मिलती हैं। तो वो एरियाज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप अपने लिविंग के लिए भी इन फ्यूचर रखेंगे, चीज़ लेंगे, तो वो आपको हेल्पफुल होगी। इसकी रीज़न ये है कि इसमें जब भी प्राइसेस अप जाती हैं तो ये स्लोली इंक्रीज़ करता है, ये एकदम से इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिविंग्स हो चुकी हैं और लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं। और जब डाउनफॉल आता है तो इन एरियाज़ की प्राइसेस में डाउनफॉल भी कंपैरेटिवली उन एरियाज़ में जो कि बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जहाँ पे आबादी नहीं होती या जहाँ पे घर नहीं बने होते, तो उनके मुकाबले में ये जल्दी नहीं गिरती, बल्कि उन एरियाज़ की प्राइसेस जल्दी गिरती हैं जो कि ब्लैंक होते हैं, और इन एरियाज़ की प्राइसेस कम गिरती हैं। उसका एनालिसिस मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। इस वक्त अगर हम देखें कि अली ब्लॉक जो कि पीक के टाइम पे अपना 80 to 85 लाख पे चला गया था, और यहाँ पे तकरीबन 500 से 600 घर बन चुके हैं। तो इसके अंदर जब डाउनफॉल आया तो उस कंपैरेटिवली प्रीसेंट अगर हम देखें, कंपेयर करें प्रीसेंट 23 से, 24 से या 25 से, तो इसका कंपैरेटिवली डाउनफॉल था 30 to 35% प्राइस के अंदर। जबकि हम अगर देखते हैं प्रीसेंट 24, 25 या 23 को, तो उनके अंदर जो डाउनफॉल था वो तकरीबन 50 to 55% के करीब था। तो उसके हिसाब से इसका प्राइस डाउन कम आया। फिर सेकेंडली जो इससे कम पॉपुलेटेड एरिया थे जिसके अंदर, लेकिन बहरिया की कुछ प्राइवेट बहरिया के अपने भी विलास से प्रीसेंट 10A और प्रीसेंट 10B और 11B, अगर वहाँ पे हम कंपेयर करें तो वहाँ पे भी डाउनफॉल इतना ही आया, तकरीबन 35 से
40% का। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें प्रीसेशन 15A, 15B या प्रीसेशन 28 को, जिनके अंदर जो है कि आबादी ना होने के बराबर है या वेरी लिमिटेड हाउसेज बने हैं, तो उनके अंदर जो प्राइस का डाउनफॉल था वो तकरीबन 45 से 50% था। लेकिन ये तमाम तर कंपैरिजन इसलिए करके बताया जा रहा है, जब भी आप प्रॉपर्टी लें, एक तो पॉपुलेटेड एरिया में लें, दूसरा जहाँ पे कि मेन रोड के करीब एरिया लगता है वो लें, और जहाँ पे कॉमोडिटीज़ आपको डोर स्टेप के करीब मिलें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये तो थोड़ा सा हमने आपको कंपेयर करके बताया कि अगर आप 125 गज का प्लॉट बहरी के अंदर लेना चाहते हैं तो किन एरियाज़ में हेल्पफुल होगा, और यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना सिर्फ सेफ होगी बल्कि स्लोली इंक्रीज़ होगी। और अगर आप आगे वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पे कि रेट्स तो कम है इस वक्त, लेकिन वो बढ़ेगी भी स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट, और उसमें जब डाउनफॉल आता है तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा तेज़ी से गिरती हैं कंपैरेटिवली उन एरियाज़ की जहाँ पे कि आपकी पॉपुलेशन होती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 250 गज का एनालिसिस करके आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।